आज अदालत में आपकी सरकार ने इतना बड़ा हलफनामा दिया, 19 एफआईआर किए यूपी की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर। क्या यूपी पुलिस को, उनकी लोकल इंटेलिजेंस को कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या होने वाला है? क्या कुछ तैयारी करके बैठे हैं ये संगठन, जो आज आप जाके बता रहे हैं अदालत में कि भाई अगर आधी रात में न जलाते तो जाने क्या कुछ हो जाता? इस पे मैं रोहित जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हलफनामा दिया जाए, उसे किसी भी कोर्ट में वैसे भी हलफनामा देना साधारण बात नहीं, क्योंकि ये ओथ पर सरकार या व्यक्ति अपनी बात रखते हैं और एक उसमें झूठ अगर हो या कोई गलत बात हो, उसकी कार्रवाई बहुत कड़ी होती है, बहुत ज्यादा कड़ी होती है। तो हलफनामे में जो कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और सोच समझ के हर शब्द उसमें होता है। तो उन्होंने जो हलफनामे में डाला है, एक मिनट में अपनी बात तो कर लूं, मैंने किसी को टोका नहीं, शांति से सुन रहा था। आप अपनी बात अपने समय पे जरूर कहिए। हलफनामे की बात कर रहे हैं, मैं नहीं, कोई बात नहीं है। तो हलफनामे पे एक मिनट, हलफनामे पे आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, ठीक है ना? आपको कई अवसर मिलेंगे इस डिबेट में मुझे अपनी बात रखने के लिए, और जिसका जवाब मैं जरूर दूंगा। अब हलफनामा एक, मैंने कहा, बड़ी गंभीर, बहुत गंभीर डॉक्यूमेंट है, ये ओथ पर है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर, कई चीजों का इंटेलिजेंस ना मिले, क्यों हर व्यक्ति पे थोड़ी ना आप जांच के उसको डाल के हर व्यक्ति को मॉनिटर करना लगेंगे, फिर प्रश्न उठ जाएगा कि ये तो पुलिस स्टेट बन गई है। लेकिन हाँ, अगर एफआईआर किए गए तो ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के आधार पे, और जो भी एफआईआर हुआ गया या हलफनामे में किया गया है उसकी पूर्ति के लिए और उसको एक रूप से सबूत के आधार पे प्रूव करने के लिए जो जो करना ही पड़ेगा पुलिस एजेंसीज को। ये पीएफआई से को संदेह से नहीं हटा सकता, क्योंकि पीएफआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। ओके, सुनील यादव, पीएफआई सरकार के फेलियर से ध्यान हटाने के लिए, पुलिस के फेलियर से ध्यान हटाने के लिए, या आपको लगता है कि अगर सरकार और पुलिस ये कह रही है कि बड़े दंगे की साजिश थी तो ऐसा हो सकता है? देखिए रोहित जी, अगर उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में अगर दंगे की साजिश थी तो इससे ज्यादा खतरनाक बात देश के लिए, समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो आज हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसमें आप कह रहे थे कि सरकार ने बताया है कि डेड बॉडी रात को क्यों जलानी पड़ी, हिंदू रीति रिवाज में जब रात में नहीं जलाया जाता तो क्यों जलानी पड़ी। तो सरकार ने यह माना है कि इस वजह से जलानी पड़ी। तो सरकार ने यह स्पष्ट किया कि नहीं कि किसके कहने से जलानी पड़ी, क्योंकि मीडिया से लेकर के विपक्ष यही पूछ रहा था कि आखिर डेड बॉडी रात में क्यों जलाई गई, आनंद आनंद में क्यों जलाई गई। तो हलफनामे में सरकार ने क्या दिया, योगी जी के कहने पर जलाई गई कि बड़े अधिकारी के कहने पर जलाई गई, एक। दूसरी बात यह है कि परिवार का फोन क्यों टेप कर रही थी योगी सरकार, क्यों वो बातें सुन रही थी कि कौन उससे बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा। पहले ही दिन से, पहले दिन तो पीएफआई आई नहीं, और अगर सरकार को जानकारी थी तो सरकार को पहले बता देना चाहिए था। एक, उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, जो डीएम ये कह रहा था कि आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता, जो डीएम ये कह रहा था कि कल मीडिया चली जाएगी हम ही बचेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको तो धमकी कहेंगे ना। तो सरकार, अगर सरकार को लगता है रोहित जी हाथरस में दंगा हो सकता था, तो हम तो बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप बलरामपुर में क्यों नहीं रोक पाए, आजमगढ़ में आपने क्या किया, जौनपुर में क्या किया, बनारस में क्या किया, कानपुर देहात में क्या किया, आज दोबारा हाथरस में क्या किया, अलीगढ़ में क्या किया, गाजियाबाद में क्या हुआ। क्या सब जगह साजिश थी, विदेशी ताकत की थी या पीएफआई की थी। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं रोहित जी, अगर सरकार को सुनील जी, आप दूसरी बात कहने से पहले दूसरी तरफ ले जा रहे हैं सब जगह इतना खतरनाक, आप चीजों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं तो आपकी डिबेट के माध्यम से कहूंगा, नहीं सुनील जी, मैं एक चीज कह रहा हूं, सरकार से और अपनी सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाएं। आप दूसरी बात कहने से पहले दूसरी तरफ ले गए चीजों को। आप जब ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ या और जगहों पर क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन क्या हाथरस में जातीय हिंसा भड़का के कोई बड़ा दंगा कराने की साजिश थी? ये एक इतर सवाल है, क्या आप उसको मान रहे हैं या उसको नकार रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं? मैं ये मान रहा हूं, ये तो खैर पुलिस बताएगी क्या है, तो पुलिस तो बता ही रही है, मिले मेरे पास तो है नहीं, पुलिस बता रही है, पुलिस ने कोर्ट में बताया, आपके सामने हलफनामा आया होगा।
रोहित जी, मुझे जो लगता है, जब योगी सरकार कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तब एक नया ये नैरेटिव लेकर के आए या नया फार्मूला लेकर के आए। लेकिन अगर ये सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें भी सरकार कहीं ना कहीं फेल है। लेकिन अगर ये सच है तो मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा आपकी डिबेट के माध्यम से, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और दिल्ली सरकार से कहूंगा, अगर लगातार दंगों में, भड़काने में, आग लगाने में इनके नाम आ रहे हैं तो अब तक सरकारें मौन क्यों हैं? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।